अब हम वाइल और डू वाइल के एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और एक्चुअली क्या डिफरेंस आएगा। मेरे पास एक वेरिएबल है वार i इक्वल्स टू 0 while I less than 5. Curly bracket open close console.log अब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इस कोड में इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि i 0 है और i की वैल्यू इंक्रीज कभी भी नहीं हो रही। तो आप ये तो कह रहे हैं कि i लेस देन 5 हो तब तक चलता रहे। अब क्योंकि i इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो ये वाइल लूप चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी एंड नहीं होगा और आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर आइट्रेशन में i प्लस प्लस, तो अब सबसे पहले जब आएगा वार i इक्वल्स टू 0, यहाँ पहुँचेगा क्या i लेस देन 5 है, बिल्कुल है, प्रिंट कर देगा 0। i को इंक्रीज कर देगा, i 1 हो गया, लूप घूमेगा, क्या लेस देन 5 है, बिल्कुल है, 1 है, 1 प्रिंट करेगा, इंक्रीज कर देगा 2, फिर घूमेगा 2 लेस देन 5 है, 2 प्रिंट करेगा, 3 कर देगा, फिर घूमेगा 3 लेस देन 5 है, 3 प्रिंट करेगा, यहाँ पे आके 4 चेंज कर देगा, 4 लेस देन 5 है, प्रिंट करेगा, इंक्रीज करेगा 5, फिर 5 क्या लेस देन 5 है, नहीं है, यहाँ रुक जाएगा। आउटपुट देखते हैं इसका, i 0 1 2 3 4। तो जब ये चलेगा ये इस तरीके से आपको आउटपुट दे देगा। इसी कंडीशन को अगर मैं ज़रा सा चेंज करूं और डू लिख दूं पहले, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और ये जो कोड है ये मैं उठा के डू में मूव कर दूं और वाइल के कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव कर दूं, ये आपका डू वाइल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन मैच नहीं हुई पहली दफ़ा में तो वो एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। हम वाइल पर आते हैं दोबारा से। हमने कहा क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं है, लेस देन 0 नहीं है। आउटपुट देखते हैं, कुछ भी नहीं, कंडीशन मैच नहीं हुई तो इसलिए वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब दोबारा से आते हैं डू वाइल पे। क्या लेस देन 5 है, एग्जैक्टली वही आउटपुट है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेस देन इक्वल टू 0 तो अब होगा ये, एक बार तो आपका इनपुट आउटपुट आ गया, लेकिन सेकंड टाइम में आउटपुट नहीं आया। वजह इसकी ये है कि पहली बार तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड एक बार तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद अगर कंडीशन मैच करेगी और कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि यूज़र के, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वाइल यूज़र के इनपुट पे डिपेंडेंट है, तो हम यूज़र के इनपुट पे डिपेंड होकर किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं लूप बना रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया वार, उस एक बुलियन वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं रखूँगा कि क्या मुझे इस लूप को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो मैंने इसमें रख दिया डू कंटिन्यू इक्वल्स टू ट्रू वाइल, और इसमें क्योंकि वाइल की कंडीशन को ट्रू या फॉल्स चाहिए मैंने लिखा डू कंटिन्यू। क्योंकि डू कंटिन्यू में, जब तक डू कंटिन्यू में ट्रू है ये चलता रहेगा। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कर दूं हेलो, अब ये इनफाइनाइट चलता रहेगा क्योंकि डू कंटिन्यू में ट्रू है। अब मुझे किसी पॉइंट इन टाइम पे इसको रोकना है। अब कब रोकें, हम रोकें इस तरीके से कि इस लूप के अंदर हम यूजर से पूछें डू यू वांट टू कंटिन्यू। प्लीज इंटर y और y से y लिख देते हैं, y प्लीज इंटर y टू रन अगेन। अब हम यूजर से कह रहे हैं
कि अगर आपने अगेन दोबारा से चलाना है तो y इंटर करें और एनी की टू स्टॉप। तो अब हमने ये कहा यूजर से कि आप प्लीज इंटर y टू रन अगेन, यानी कि आप y लिखेंगे तो हम इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने y नहीं लिखा, कोई भी और की प्रेस की, तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब y आएगा तो हमें इस लूप को कंटिन्यू रहने देना है, अगर y ना हो तो इस लूप को ब्रेक कर देना है। तो यहां पर आकर अब हम चेक करेंगे इफ इनपुट डॉट टू लोअर केस, क्योंकि यूजर या तो कैपिटल Y या स्मॉल y दे सकता है, टू लोअर केस नॉट इक्वल टू y। अगर नॉट इक्वल टू y हो तो आप कर दो डू कंटिन्यू को फॉल्स। अब होगा ये कि जब ये लूप चलेगा डू कंटिन्यू ट्रू मिलेगा, वाइल में आएगा डू कंटिन्यू ट्रू, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम यूज़र के पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा प्लीज़ इंटर y और एनी की। अगर यूज़र ने कोई और की प्रेस की तो टू लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, क्या नॉट इक्वल टू y है, अगर नॉट इक्वल टू y है तो फॉल्स कर दो। अगर यूज़र ने y प्रेस किया तो वो ये कंडीशन फॉल नहीं मैच करेगी, डू कंटिन्यू फॉल्स नहीं होगा, तो लूप चलता रहेगा। अगर कुछ और की आ गई तो ब्रेक हो जाएगा। चला के देखते हैं इस कोड को। Do you want to continue? यस, एक और हेलो आ गया। क्योंकि कंसोल है, सेम इनपुट है, इस वजह से वो ये आप काउंट आपके पास इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल वाई लिखें, स्मॉल वाई लिखें, आपको नज़र आएगा। और इसके बजाय मैंने एम प्रेस कर दिया तो ये ब्रेक हो गया, अब वो नहीं आ रहा। तो हम रिज़ल्ट यहाँ पे ये भी कर देते हैं कि हमें पता चल जाए। आफ्टर लूप और एक y, जब तक y करते रहेंगे आता रहेगा। फिर u प्रेस कर दिया मैंने, एंड हो गया और आफ्टर लूप। तो ये आप यूज़र से इनपुट लेकर लूप को बार बार चला सकते हैं और कंटिन्यू रख सकते हैं।